माइक नहीं चल रहा, माइक चालू नहीं हुआ। Am I audible on the other side? एंड में ऑडिबल है? माइक करवा लीजिए। माइक का कोई बात नहीं, आवाज आएगी, सुनिए आप। बेसिकली एज पर यूपी अपार्टमेंट एक्ट हम लोगों को जितने मेंबर्स हैं अभी उसमें कंफ्यूजन इन्होंने बताया कि इट इज़ ऑल द ओनर्स हु आर पार्ट ऑफ इट, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू रेटिफाई इट। इफ इट इज़ नॉट, आज के दिन में वी हैव गॉट मेंबर्स हु आर 315 नंबर्स। सर लेट मी कंप्लीट। लेट हिम कंप्लीट। सर एक पहले In other case, is one it second, a meeting called as per model bylaws or MOA? हाँ, पहले सवाल ये कर दे क्लियर। Meeting is been called as per model bylaws or MOA of RWA? model bylaws. Finally, it is as per. Can we have the model bylaws accepted copy from? Let me complete. We have called this meet brother. जब हम लोग RW में आए उससे पहले हम लोग यूपी अपार्टमेंट एक्ट एम्ब्रेस कर चुके हैं। समर जब मिस्टर अशोक अग्रवाल जी प्रेसिडेंट थे, उसके बाद हमारा इलेक्शन जो हुआ था यूपी अपार्टमेंट एक्ट के हिसाब से तहत हुआ था। उसके बाद देयर हैज बीन नंबर ऑफ amendments that has come in, were a number of not amendments but number of judgments which has come in over and above that. However, as per my understanding or our understanding as on today, जितने मेंबर्स है विद मेंबरशिप फीस जो पहले 1000 रुपया था, बाद में उसको 300 रुपया किया, बाकी जो लोग 1000 रुपये दिए थे उनको रिटर्न किया गया था। उसके हिसाब से वी हैव गॉट अ मेंबर ऑफ 350। ऑफ दिस 350, 30% हैज टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ AGM. There is a confusion saying is that whether it is a AGM or non an AGM, that is part 2, I will come to that. As per that, 30% of the residents, 30% of the members को present रहना है for any AGM to happen. According to that, 108 member होना जरूरी है। 105 member होना जरूरी है। आज के दिन में we have to sign a document ऑफ अटेंडेंस कि कितने लोग प्रेजेंट है। अगर 105 मेंबर नहीं हुआ, अगेन एज पर द यूपी अपार्टमेंट एक्ट, हम लोगों को ये जो चीज़ें ये एडजॉर्न करना पड़ेगा विथ कॉलिंग अनदर AGM नॉट बिफोर 48 आवर्स फ्रॉम नाउ। दैट इज एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग। दैट इज एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग। इसके हिसाब से हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास 30% मेंबर अभी है कि नहीं, मतलब 30% ऑफ द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर्स। आनंद जी एक क्वेश्चन रेज किए कि इट इज नॉट द मेंबर्स, इट इज द ओनर्स। वन सेकेंड, इसमें आनंद जी ने जो रेज किया, कि इट इज एज पर यूपी अपार्टमेंट एक्ट, इट इज द ओनर्स नॉट द मेंबर्स। दैट विल रेटिफाई, क्योंकि अशोक जी भी लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ था इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स नॉट ओनर्स। सारे ओनर्स वर नॉट अलाउड टू वोट अनलेस इट वाज मेंबर। सो इन दैट सिचुएशन वी विल हैव टू सी कि वेदर कंटिन्यूएंस और देयर इज अ अमेंडमेंट दैट हैज कम इन व्हिच विल गेट एप्लीकेबल। So with that, I would say कि we should sign that. अशोक जी एक मिनट अरुण जी बात करेंगे, आप बैठिए, एक मिनट बैठिए सर प्लीज। इन लोगों को बोलने दीजिए, बस एक मिनट आप बोलने दीजिए, एक मिनट बैठिए सर। बोलने दीजिए, हमें कोई भी भाग ले सकता सर है। एक मिनट वोटिंग राइट सर, वी आर डूइंग दैट। एक मिनट अशोक जी 2 मिनट दे दीजिए, लेट अरुण डू द टॉकिंग। This is our MOA of the RWA, the previous RWA, which is been accepted, signed by all the members and registrar office. I want to see the model bylaws which is been accepted by registrar office. Can we see that? एक मिनट। No, because if you are saying that's a meeting, you have accepted model bylaw, we need to see that paper. We need to see the model bylaws need which to is see been that. adopted by the society. It is not in the deputy registrar office. When the deputy registrar is saying
You should be better knowing. You are on the chair. You are on the chair. You should be better knowing whether we had adopted or not. It is accepted because he has been. No, so if it has been model bylaw accepted, we would like to see the copy. It is not there with the deputy. UP Apartment Act, not model bylaw. Model bylaw is चले different. जाइए वहाँ पर, हाँ, कुर्सी पे बैठिए अपना आराम से। एक मिनट प्लीज। अब सर मेरा मतलब वहाँ देखिए पर- हम लोग किधर सब लोग बैठे हुए हैं, अभी तीखी कमेंट करेंगे तो सर तीखी नहीं करेंगे, आराम से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, बैठने से आराम से बात करेंगे, बट क्लेरिफिकेशन चाहिए। बोलने से बात है। आपकी लेटर में क्लेरिफिकेशन अपने सोसाइटी गिर रही है। आइए सर, मैं पढ़ूं। एक मिनट सुनो, परमिशन दीजिए सर। एक सेकंड, आप चेयर पे परमिशन दीजिए। मैं दूंगा, आप एक मिनट, मेरी तो बात कंप्लीट हो जाएगी। नहीं नहीं सर, अभी तो चेयर पे कब्जा किया है ना, तो चेयर तो नहीं किया है, कब्जा है ना, परमिशन लेनी पड़ेगी। सर आपका जो लेटर आया है जी, इसमें खुद ही लिखा हुआ है रजिस्ट्रार ने कि मॉडल बायलॉ 16/7/2013 को उनके पास आ चुके हैं। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? पढ़िए पढ़िए। they had asked कराएंगे आपने 16/7/2013 को जो मॉडल बायलॉज एस्टैब्लिश हुआ था वो अडॉप्ट किया है। शिकायत ये भी है कि आपके पश्चात आप द्वारा संस्था निर्वाचन की जाए, ये करेक्ट? दैट इज द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट वाज अरुण जी वाज सेइंग कि मॉडल बायलॉज आपने सर एज अ RWA body has been accepted or not. So it has been accepted and the registrar is acknowledging it. नो, देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट। वेयर इज द एक्नॉलेजमेंट? आपका तो एक भी पेपर नहीं लगा सर फाइल में। सर वो तो आप कह रहे हो ना। नहीं, सर, डिप्टी रजिस्ट्रार कह रहा है, डिप्टी रजिस्ट्रार कह रहा है। डिप्टी रजिस्ट्रार कह रहा है, लिखित में कह रहा है, लिखित में कह रहा है कि 2013 के अंदर कोई भी चीज आपकी आई नहीं है। वी हैव गॉट ऑल द रिसीविंग और हम शेयर कर सकते हैं रिसीविंग से, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आप भी अभी दिखा देखिए। दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए, आइए देखिए अरुण जी जरा। प्लीज। अरुण जी आप आइए, थोड़ा धीमा करो। दिस इज द इलेक्शन ऑफ आवर टीम। प्लीज एक एक करके देखिए। दिस इज द इलेक्शन ऑफ आवर टीम। सर अडॉप्ट हुआ है वो मैं पूछ इसी में मेंशन है। सर वो मेरे टर्म में नहीं हुआ था। 16/7/2013 को मॉडल बायलॉज हुए हैं। दैट वाज डन बाय द प्रीवियस RWA, नॉट बाय अस। सर दिस इज फॉर द इलेक्शन। दिस इज फॉर द इलेक्शन, जो कि उन्होंने बोला है कि निर्वाचन का आपका हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओके, देन लेट मी कंप्लीट। may I read this सर for एक you? मिनट, एक मिनट, एक ही एक। मेरे पास भी है सर। अच्छा, हमने 2 बार भेजा उनको। हमारी इलेक्शन प्रोसेस का 2 बार की रिसीविंग है हमारे पास। एक है 23/9/2013 की। सर ये फिर दूसरी बार हमने हैंड रिसीव कराया है 22/11/2013 को। सर एक भी ठप्पा नहीं है, नहीं, कोई भी ठप्पा है गवर्नमेंट आपको ओरिजिनल दिखा देंगे ना, सर, उसमें ठप्पा है ये। सर ओरिजिनल फोटो कॉपी तो सेम ही होती है। फोटो कभी ऐसा हुआ है भाई लोगों कि ओरिजिनल अलग है, फोटो आप कॉपी आराम से अलग है? बैठिए, अभी 2 मिनट में। सर जस्ट 2 मिनट। सब बिना टप्पे के मैनिपुलेशन है अगेन। सर 2 मिनट में आपको ओरिजिनल दिखा देते हैं। चलिए ठीक है। सर, नहीं, बैठेंगे नहीं, सर। फिर ठप्पा वाला दिखाएंगे। एक मिनट आप बैठ ठप्पा वाला जाइए। दिखाएं? फिर अगर ठप्पा वाला नहीं होगा ना चलिए तो आप बात करिएगा इस बारे में, लेकिन अभी ये आप मान के चलिए ठप्पे वाला है। हम नहीं मान के चलेंगे, मान के नहीं चलेंगे, दिखाएंगे तो माना जाएगा। आपने एजीएम कॉल की है, 1 महीने की प्रिपरेशन से आपको रखना चाहिए था। सर हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आप इसको मानेंगे नहीं तो हम ओरिजिनल साथ में रखते। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है, मैं दिखा दूंगा अभी आपको। दिखा रहे ना मैम, ऐसा है ना 22 तारीख का तो हमारा भेजा हुआ है ही ना, उसमें तो कोई इवेंट बट है नहीं। सर हमें ये मॉडल बायलॉज एक्सेप्टेड रजिस्ट्रार ऑफिस की कॉपी देखनी है। हाँ वो भी दिखा देते हैं। प्लीज अभी मंगाइए। मॉडल बायलॉज की कॉपी भी सर प्लीज। सर मॉडल बायलॉज हमारे से पहले जो RWA आपके थी, पास फाइल में प्लीज accepted होगी। लेट मी कंप्लीट सर। उसमें देयर इज नो आर्गुमेंट ऑन इट हैज बीन एक्सेप्टेड। ऑनर्ड प्रेसिडेंट सर प्लीज बिहेव योरसेल्फ, you are a resident, we can see. You too. Sir, You are this also is no resident. way. How dare you call me a dog? I have not called you a dog. What is this? Yes. Respected president you are calling? No, What do you mean by that? we have not said a dog. If the dog is What is this, sir? No. What is this? No, एक मिनट। Is this a civilized society? Where You are have- calling a president dog? Where he is called यार? He has said honored president. President.
He has not told the dog. आपको फालतू नहीं बोले, फालतू कोई नहीं बोल रहा है, फालतू कोई नहीं बोल रहा है, किसी ने कोई डॉग नहीं बोला है। मैन्युपुलेट मत करिए, मैन्युपुलेट मत करिए। ऐसा ना करिए अरुण जी, I have lot of respect for you. Please don't do like this. Please continue. Sir, ma'am, this is not the way. We are not doing anything. Nobody said dog to you. Sir, please. No, if the dog comes in, you Deepak ji, cannot manipulate. Deepak ji, please. No, you cannot manipulate. That comment was unwarranted. No. Arun ji, you also know that comment was unwarranted. Please continue your point. We want to see the model bylaws. We'll show the model bylaws. There is no problem. Accepted copy of registrar. Yeah, sure. Please. जबरदस्ती अपने Let's come to the second part, that balance sheet has not been submitted. So, Arun ji, please, I'll request you to see that we have submitted the balance sheet. Prior to. Can I have the mic, please? No. No, can I have the mic? नहीं भाई, Okay, residents. अपने बंदे क्या होते हैं, अपने बंदे क्या होते हैं यार। Sir, please sit down. Sir, unfortunately the quorum is not here. The meeting has to be adjourned. The meeting has to be adjourned. The quorum is not here. We will have the meeting will be adjourned because the quorum is not here. But we will have an open house. We will have an open house. First, we will adjourn the meeting. Let's go by the rules. We will adjust everything. Sir, please sit down. We want to adjust everything. Open house चल रही है। ऐसे नहीं होगा। Open house चल रही है। Open house चल रही है। Declare कर दिया। Let the procedure happen. Let the procedure happen. Please sit down. AGM नहीं है We'll सर, answer ओपन हाउस everything. है ये, ओपन है। आप Sir, भी बैठ we'll जाओ, answer everything. बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ। Sir, let the procedure happen so that the AGM can be continued after the adjournment in a proper manner. Please be at least. सर एक आराम से, आराम से आप पेपर दिखा दीजिए और मीटिंग एडजस्ट करिए। सर पेपर दिखा देंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन मीटिंग ही नहीं हुई है ना, तो उसका पेपर मीटिंग के अंदर नहीं सर आएगा। मीटिंग तो वैलिड ही नहीं है। आपके कहने से नहीं होता ना सर, देयर हैज टू बी अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आपके कहने से भी नहीं होता। मेरे भी कहने से नहीं होता, मैं मान रहा हूँ, मेरे कहने से नहीं होता, आपके कहने से नहीं होता। देयर हैज टू बी अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी व्हिच हैज टू से दैट दिस आरडब्ल्यू इज टाइम बार्ड, काला तीर जिसको कहते हैं ना सर वो ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी है। आपका इंटरप्रिटेशन है, दैट इज योर इंटरप्रिटेशन। इट हैज टू बी इनके पास सवालों के जवाब नहीं है, ऐसी द ऑर्डर, आई थिंक द नोटिस हैज बीन शेयर्ड टू ऑल ऑफ यू, एवरीवन हैज रेड इट. It is not an order, it is only an interpretation which you are concluding by yourself that this means this. There is nowhere written on that notice. मेरे को माइक नहीं दिया जा रहा है. This is said. हाँ, अब आप सुनिए किस बात। इसमें साफ लिखा है 2013 के पश्चात आपके संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया गया है। 2013 के पश्चात अगर हमने मॉडल बायलॉज अडॉप्ट कर लिया है, जो कि अमित जी बोल रहे हैं हमने कर लिया है, मॉडल बायलॉज में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि हर साल इलेक्शन होना चाहिए और वो भी अप्रैल मई जून के भीतर हो जाना चाहिए, और एजीएम जो है विद इन 3 मंथ बुलानी होती है, नवंबर में एजीएम नहीं हो सकती, तो इसको एजीएम का नाम नहीं किया जा सकता। अगर मॉडल बायलॉज अडॉप्ट नहीं किया गया है, अगर पुराना एमओए भी देखा जा रहा है, उसमें भी जो है इलेक्शन हर साल होना है। इन ऑल द कंडीशंस इलेक्शन नीड्स टू बी कंडक्टेड एवरी ईयर व्हिच हैज नॉट बीन डन, हेंस दिस इज टाइम बार्ड आरडब्ल्यूए एंड इट हैज बीन साइंड बाय यू गाइस ओनली। Sir, this is not valid. I'll tell you why. I'll tell you why. Okay, let him. Sir, please. The elections are to be held every year. There is no doubt about it. When our election was held was on 1st of November or 2nd of September 2013. Now there has been a okay. So हमारा इलेक्शन हुआ था 2 सितंबर 2013 को। उसके बाद 22/11/2013 को हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आता है जिसमें हाई कोर्ट इस बात को नकार देता है कि 1 वोट 1 फ्लैट सिस्टम कैन गो अंडर द यूपी अपार्टमेंट एक्ट। उसके अनुसार हाई कोर्ट के अनुसार इट हैज टू बी अंडर द डीड ऑफ डिक्लेरेशन, वोटिंग शेयर हैज टू बी डिसाइडेड. Now the deed of declaration has to be submitted by the builder to the GD.